एक नेता है जिन्होंने राजनीति में आने के लिए देश के लोगों के साथ ऐसी राजनीति खेली कि सब धोखा खा गए। सबसे पहले तो इन्होंने ईमानदारी का ढोंग किया और कहा कि सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है आपकी आंखों के सामने। इनके कई मंत्री, नेता और विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। यहां तक कि जिन्होंने कट्टर ईमानदार होने का दावा किया था, उनको ईडी कई बार समन भेज चुकी है और जनाब है कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब पता नहीं किस बात का डर है। अगर अपनी ईमानदारी पर कोई शक नहीं तो फिर डर किस बात का। ये बात हुई ईमानदारी के ढोंग की। अब दूसरी बात इन्होंने कही थी कि सत्ता में आते ही वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में वीआईपी कल्चर खत्म हुआ? नहीं। वीआईपी तो दूर की बात, इनके नेताओं को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा और वो भी जेल में। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सत्येंद्र जैन है। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वे जेल के अंदर ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा इनके मुखिया ने कहा था कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, लेकिन इनके पास बंगला रूपी एक शीश महल है जिसमें इतना सारा पैसा झोंका इन्होंने कि जांच के दायरे में ही आ गए। और जहां तक लाल बत्ती ना लगाने की बात है तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कोर्ट के आदेश के बाद से ही ये कल्चर ही खत्म कर दिया है। अभी तक हमने उस नेता का नाम नहीं लिया जिसके कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है, क्योंकि हमें लगता है कि बिना नाम लिए ही आप समझ गए होंगे कि हम किसकी पोल खोल रहे हैं। खैर, अब खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री भी अब आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक में चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब सीएम की गाड़ी भी आम लोगों की तरह ही लाल बत्ती पर रुकेगी और ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही काफिला आगे बढ़ेगा। सीएम के इस फैसले को राजस्थान की जनता खूब सराह रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई मंत्री किसी रास्ते से गुजरता है तो दूसरे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है और आम जन, जिसमें किसी को ऑफिस जाना हो, किसी को छोड़ने जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, अस्पताल जाना हो, सभी के लिए दिक्कत पेश आती है। वहीं सीएम भजनलाल के इस फैसले से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए लोग जमकर अपने सीएम की तारीफ कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, भजनलाल ने सीएम बनते ही ऐसा बड़ा फैसला लिया है। चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा न बनाकर दूसरों की तरह राजनीति नहीं की, ढोंग नहीं किया कि सत्ता में आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए जो दूसरे नेता करते हैं। आपको बता दें कि भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने पहली बार जयपुर के सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया। पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद उन्हें सीधे सीएम बना दिया गया। इससे पहले वे 4 बार प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। भजनलाल शर्मा आरएसएस और एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। वैसे भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए जो फैसला लिया है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।